मैं डॉक्टर समीर सिंघई, सीनियर कंसल्टेंट जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ और मैं आज आपके साथ गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी के बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा। पित्त की थैली में पथरी एक बहुत ही सामान्य समस्या है और आजकल सबसे ज़्यादा पेट के ऑपरेशन इसी समस्या के लिए किए जाते हैं। ये हमारे शरीर में जो पित्त बनता है वो लिवर में बनता है और वो गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। कई बार इसमें जो बाइल सॉल्ट्स रहते हैं या कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स रहते हैं, उनके इकट्ठा होने से पथरी बन जाती है, जिसको कि हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। इन पथरी के बन जाने के बाद कई बार तो बहुत से मरीजों में कोई समस्या नहीं रहती है, पर जब वो सोनोग्राफी कराते हैं तो उनको पता पड़ता है। पर बहुत से मरीजों को इसके कारण समस्याएं भी होती हैं। जो सबसे सामान्य समस्या है वो खाने के बाद पेट का दुखना या पेट में भारीपन लगना, और कभी कभी बहुत तेज़ दर्द भी हो सकता है, जो कि अक्सर पेट में राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ होता है, ऊपर की ओर। और कभी कभी दाहिने कंधे में भी दर्द हो सकता है, जिसको कंधे का दर्द समझा जाता है, पर वो कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण होता है। इसके अलावा कभी कभी ये गॉल ब्लैडर स्टोन हमारी पित्त की नली में खिसक के आ जाते हैं, जिससे कि पित्त का प्रभाव कम हो जाता है और मरीज को जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। और इस समस्या में हमको फिर ERCP पहले कराना पड़ता है और उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी की जाती है। जहाँ तक गॉल ब्लैडर स्टोन्स की निदान यानी उसके डायग्नोसिस का सवाल है, तो आजकल इसका निदान इसलिए बहुत ज़्यादा भी होने लगा है क्योंकि सोनोग्राफी काफ़ी कॉमनली की जाने लगी है। एक बार अगर आपको सोनोग्राफी कराने पर गॉल ब्लैडर स्टोन्स बताए जाते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सभी गॉल ब्लैडर स्टोन्स में हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती, या आपके डॉक्टर देख के डिसाइड करते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। ऑपरेशन आजकल लेप्रोस्कोपिक विधि से द्वारा किया जाता है और इसमें बहुत छोटे छोटे 3 या 4 चीरे लगाए जाते हैं और बहुत से अधिकांश मरीजों की छुट्टी तो अगले ही दिन की जाती है। और ये ऑपरेशन शेल्बी अस्पताल में भी मेरे द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। और अगर इस ऑपरेशन की सलाह दी जाए तो इससे बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। धन्यवाद।